अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टिप्स फॉर नोट्स मेकिंग बाय शांजा फाइक। और शांजा फाइक को तो आप सब जानते ही हैं, वो CSS के टॉपर हैं और उनकी बताए हुए ये टिप्स हैं। तो वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी इन टिप्स पर अमल करके अपने नोट्स को बेहतर बना सकें और अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर कर सकें। अच्छा जी, तो पहला टिप ये है कि हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपने MS वर्ड पे भी नोट्स बनाने हैं। उसकी वजह ये है कि आप साथ साथ उसको अपडेट कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स में तो ऑब्वियसली आपको पता है फिर जगह नहीं बचती, ठीक है। और अगर आप रजिस्टर पे बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आप किस तरह से उसमें ऐड करेंगे, तो एडिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वजह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाइए, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हैं तो भी कोई मसला नहीं। इसका हल ये है कि हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो फिर आप रजिस्टर पे बनाने की बजाय लूज़ शीट्स पे बना लें। तो उससे क्या होगा, फिर ऑब्वियसली लूज़ शीट्स तो आप जितनी मर्ज़ी बीच में ऐड करते जाएं, ठीक है, उसमें तो कोई मज़ाइका नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपने मोबाइल्स में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की जो ऐप होती है वो डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपके समझ लें कि आपके साथ साथ रहें नोट्स हर वक्त, ठीक है। आप कहीं जा रहे हैं, जाते हुए आते हुए आप साथ साथ अपने नोट्स को रिव्यू कर सकते हैं। फिर आपने कोई न्यूज़ चैनल्स की ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड की हुई हैं और उसके नोटिफिकेशंस आए हैं और आपको अभी भी कोई न्यू बात पता चली है जो कि आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, तो फिर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं घर जाकर तो उसमें एडिशन करूँगा या करूँगी। आप उसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट वाले नोट्स अपने निकालें, ठीक है, और वो जो भी पॉइंट है वो वहाँ से कॉपी करिए, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करें, ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। तीसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अपने नोट्स की लेंथ को लिमिटेड रखना है। वो क्योंकि देखिए, मिसाल के तौर पर जिस तरह से यहाँ पे एक टॉपिक की उन्होंने मिसाल दी हुई है, चाइना एंड अमेरिकाज़ रोल इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। तो बात ये है कि आप इस पे जितना भी सर्च करते जाएंगे, देयर इज़ नो लिमिट ना, गूगल पे या यूट्यूब पे तो इससे रिलेटेड डेटा आता जाएगा। और अगर बात की जाए कि कितने एंगल से कवर करना है तो वो भी अनलिमिटेड है, ठीक है, और कितने पॉइंट्स इस पे कवर करने हैं वो भी अनलिमिटेड हैं। तो ये आपने अपनी जो लिमिट है वो ख़ुद मुतय्यन करनी है। 2 से 3 सफ़ों से ज़्यादा आपके नोट्स नहीं होने चाहिए किसी भी टॉपिक पर। अब चलते हैं 4th टिप की तरफ, जो कि है बुलेट पॉइंट्स। आपके जो नोट्स हैं वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में होने चाहिए, ना कि पैराग्राफ्स की फॉर्म में, क्योंकि अगेन अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो फर्स्ट ग्लैंस में समझ नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालनी पड़ेंगी डेफिनेटली। तो फिर ज़ाहिर आपका मकसद तो फोत हो गया ना नोट्स बनाने का। इस वजह से टू द पॉइंट बनाएं, बुलेट फॉर्म में बनाएं, ताकि आपको फर्स्ट ग्लैंस में सारा समझ आ जाए कि ये टॉपिक क्या है और उसकी मेन पॉइंट्स क्या हैं। और डेफिनेटली बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो आपके नोट्स को ऑर्गेनाइज़ करने में आपकी मदद देंगे। 5th टिप ये है कि आपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं और आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी बनाने हैं नोट्स, यानी कि आपके 2 सेट होने चाहिए, सही है। यानी कि आपने लेंथी नोट्स भी माइक्रोसॉफ्ट पे बनाने हैं और 1 पॉइंटर या 1 लाइनर नोट्स जिसे कहते हैं वो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट पे बनाने हैं, ठीक है। एक सेट तो ये हो गया। दूसरा सेट ये है कि हैंड रिटन नोट्स आपके लेंथी भी होने चाहिए और बुलेट पॉइंट्स वाले, जिसको 1 पेजर या 1 लाइनर नोट्स कहते हैं, वो भी होने चाहिए। तो समझ लें कि 4 किस्म के नोट्स, ठीक है, और 2 सेट माइक्रोसॉफ्ट पे और हैंड रिटन। बेशक ये सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये इतना मुश्किल इन एक्चुअल है नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो हैं नोट्स वो तो टाइम टू टाइम आपने उसमें एडिशन करते जानी है, सही है। ये नहीं है कि आपने एक साथ बैठ के उसको करना है, ठीक है। और बाकी रही बात शॉर्ट नोट्स की या 1 पेज नोट्स की, तो उसका ये है कि जब आप सारा सिलेबस कवर कर लेंगे एक दफ़ा और आप रिवीजन करने बैठेंगे, तो ज़ाहिर है जब आप लेंथी नोट्स को पढ़ेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद आप बनाइए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और ऑब्वियसली जब आप लेंथी नोट्स में से क्रक्स निकाल कर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट रिवीजन के लिए वो आपको मदद देगी। और नेक्स्ट रिवीजन कौन सी, जो कि आपके पेपर से एक दिन पहले होगी। और आप यकीन करें कि आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आप अपने आप का शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने ये बना लिए और आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि आपको पता है CSS के जो पेपर्स हैं वो एक दिन में 2 हो रहे होते हैं, तो तब इतना टाइम नहीं होता कि आप लेंथी नोट्स में से पढ़ें। जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हों तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो उठा लिए, ठीक है, लेंथी नोट्स में से, यानी कि जो मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो आप उठा लें
और उसको एक अलग से लिख लें, यानी कि जहाँ आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि इरेलीवेंट चीज़ें जो हैं वो ऑब्वियसली उसमें से स्किप हो जाएंगी, और जो रेलेवेंट आपके टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने लिख ली, और वो फिर इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। 7th पॉइंट ये है कि आपने डायग्राम्स बनानी हैं, ट्री डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, सर्कल्स, एरोज़। ये जो विजुअल एड्स हैं ना, ये आपको मेमोराइज़ करने में आसानी फ्राहम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने नोट्स अपने खुद बनाने हैं, आपने किसी के नोट्स पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि पहली बात तो ये है कि किसी के नोट्स याद ही नहीं होते हैं। जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, उनको एक दफ़ा अपने हाथ से गुजारेंगे, तो ऑब्वियसली आपको वो कभी भी नहीं भूलेगा। और ज़ाहिर है जो चीज़ आपके हाथ से गुज़रती है, आप समझ के, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक आर्टिकल से नोट्स उठाए हैं, ठीक है, यानी पॉइंट्स उठाए हैं, तो आर्टिकल में से ज़ाहिर है वो पूरा आपने पढ़ा होगा, मेहनत की होगी, उसमें से आपने मिसाल के तौर पे 7 सफ़ों के आर्टिकल में से आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 सफ़े के नोट्स बनाए हैं। तो आप ये सोचें कि ये कितनी ज़्यादा मेहनत का काम है, तो वो आपको भूलेगा नहीं, सही। जबकि यही मेहनत किसी और ने की होगी तो वो फिर उसके काम की चीज़ है, वो 1.5 सफ़ा फिर आपको याद ज़ाहिर क्रैम ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको भूल जाए, लेकिन आपने खुद मेहनत करके वो पॉइंट्स अलग किए होंगे और लिखे होंगे, तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है यू हैव टू मेक टाइमलाइंस। टाइमलाइंस स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें डेट्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पे यूएस हिस्ट्री हो गई, पाकिस्तान हिस्ट्री होगी, इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो हो गई, ठीक है, या डिफरेंट इस तरह के सब्जेक्ट्स जिसमें डेट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा याद करनी पड़ती हैं। हाँ, इस्लामिक हिस्ट्री भी आ जाता है इसमें, इस किस्म के सब्जेक्ट में। तो आप ऐसा करिए कि टाइमलाइन जो हैं किसी, या तो अपने किसी रजिस्टर पे बना लीजिए, या फिर अकॉर्डिंग टू शांसा फ़ाइक वो उन्होंने ये किया है कि जी डिफरेंट चार्ट पेपर्स पे वो टाइमलाइन बना लेती थीं और वो अपने जो रूम की वॉल्स हैं उस पर हैंग कर देती थीं। तो इस तरह से ज़रा आसानी रहती है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें फ़ायदा ये है कि अगर आप रिवाइज़ करते रहें उन चार्ट पेपर्स को, यानी कि रूम की वॉल पे अगर आपने लगाया हुआ है तभी फ़ायदा है ना। अगर कोई एस्पिरेंट ने लगा दिया है लेकिन उसने कभी उसको मुड़ के नहीं देखा, तब तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपने ये वाला मेथड उनका करना है कॉपी और उसको फॉलो करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फिर रोज़ की आप कोई 15 मिनट, 20 मिनट या चलें 10 मिनट मुख्तस करें कि आपने वो खड़े होकर ज़रा चार्ट पेपर उसको एक नज़र मार लेनी है, उसको रिवाइज़ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है हैव फन विथ योर नोट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें कोई कैद नहीं है कि आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने नोट्स में। आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता पेपर में आपने नहीं करना होता, पेपर में आपने ब्लू या ब्लैक इंक से बाहर नहीं जाना होता, लेकिन नोट्स में तो आप डिफरेंट कर सकते हैं कलर्स का इस्तेमाल। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू मेमोराइज़ डेटा, और उसमें मैंने आपको यही चीज़ें बताई थी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कि किस तरह से डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको चीज़ें याद करवाने में मदद देती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल करिए, डिफरेंट शेप्स का इस्तेमाल करिए। डायग्राम्स आ जाती हैं इसमें, ट्री डायग्राम्स, माइंड मैप्स आ जाते हैं। तो ये क्या होगा कि ये सब के सब आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को याद करने के लिए। उसके अलावा हेडिंग्स बनाएं, सब हेड्स बनाएं, आपको जिस तरह से इजी लगता है ना, ठीक है, आप उस तरह से करिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंपल पेज है और उस पर एक ही इंक से सब कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, वो दिमाग भी ना आप मुश्किल होगा उसको रिटेन करने में, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपके नोट्स नैरो नहीं होने चाहिए, ये उसमें गौर करना है कि उसमें स्पेस हो बिटवीन लाइंस और बिटवीन लेटर्स भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो एक लाइन के वो जो बीच में जगह होती है उसमें भी आपने लाइंस 2-3 घुसाई हैं, तो उससे ऑब्वियसली ये होगा कि आपको याद करने में मुश्किल होगी, ठीक है। बल्कि इतनी भी जगह रखें कि कोई और पॉइंट अगर आपको कहीं मिलता है तो आप वो भी ऐड कर सकें। इसलिए ज़रा खुला खुला लिखें और अपनी राइटिंग जो है वो नीट रखें, क्योंकि राइटिंग अगर नीट नहीं होगी तो आप जब 2-4 महीने बाद उसको रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपको अपनी लिखी हुई चीज़ ही समझ नहीं आएगी। वो एक मुहावरा है ना, लिखे मूसा और पढ़े खुदा, तो वो यहाँ पे फिर फिट होता है कि वो फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है। इस वजह से नीट लिखिए,
ऐसा मत सोचें कि मैंने कौन से किसी को दिखाने हैं, ये तो मेरे अपने नोट्स हैं या जो भी है, लेकिन स्टिल अपने लिए नीट लिखें ताकि आपको आदत हो और आप वेल प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम्स में बैठें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।